बुलेटिन में सबसे पहले बात पुलवामा हमले पर मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतरने की। अपने पर आए सभी आईना दिखाने लगे हैं। हमला मोदी सरकार ने खुद करवाया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत के समाजी रहनुमा अमन मिश्राम ने भारतीय हुकूमत के झूठ का पर्दाचाक किया है। कहा कि 8 दिन पहले से हुकूमत को हमले का इल्म था, आईबी की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन सरकार ने फौजियों को बचाने की बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इंतहा पसंद भारतीय रहनुमा राज ठाकरे ने नेशनल सिक्योरिटी चीफ अजीत डोवल से तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि डोवल से पूछगछ करो, सारा सच सामने आ जाएगा। हमले में मारे जाने वाले सियासत का निशाना बने। राज ठाकरे ने हलाक होने वाले इंडियन सिक्योरिटी एहलकारों को सियासी मजलूम करार देते हुए कहा है कि हर हुकूमत इस तरह की सूरत हाल तख्लीक करती है, लेकिन मोदी की हुकूमत में यह कुछ ज्यादा ही होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। किसी भी खतरे और इस पर रद्दमल समेत ऑपरेशनल सूरत हाल पर एयर चीफ से बातचीत हुई। दोनों सर्विसेज चीफ्स ने अफवाज पाकिस्तान की तैयारियों और बाहमी राबतों पर इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा किया। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर कमांडर्स और रावलपिंडी की जानिब से ऑपरेशनल सूरत हाल और तैयारियों, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और एलओसी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारत को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर ना भारत का हिस्सा है और ना ही कभी भारत का हिस्सा होगा। भारत को मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करने होंगे, वही हकूक देना होंगे जो एक आज़ाद रियासत के शहरियों के होते हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, आए बैठें और मसाइल पर बात करें। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि धमकियां देना भारत की पुरानी आदत है। वक्त आया तो भारतीय धमकियों को जवाब धमकियों से नहीं, अमली एक्शन से देंगे। ये सूरत हाल भारतीय इलेक्शन की वजह से है। इंशाल्लाह हालात मामूल पर आ जाएंगे। हमारी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ऑफर की, इल्ज़ाम का सबूत दें। हमने पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी, फिर ये दावत देते हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट्स खोलने से रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन मुल्क की मईशत का हिस्सा बन सकेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया और कहा गया कि दुनिया ने पनाह गुज़ीनों से मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों के इज्जत नफ्स बहाल करने के लिए ज़बरदस्त इक़दाम किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को मुल्क में इलाज मौलजी की सहूलतें दस्तियाब हैं। ना केस गैर मामूली हालात का बनता है और ना ही इस मामले में मखसूस हालात साबित हुए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दस्तियाब बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तजवीज़ नहीं करती कि कैद उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी का महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीटेंडेंट जेल के पास बीमार कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ के केस में भी कानून पर अमल करते हुए जब भी जरूरत पड़ी उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिसालें मौजूद हैं कि अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं होता। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में शर्जील मेमन समेत मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले पेश करते हुए कहा गया कि दरखास्त गुजार को दिल, गुर्दों, बुलंद फिशार खून और ज़ियाबतीस के मसाइल दरपेश हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तजवीज़ नहीं करती कि कैद उनकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है। जब कैदी को जेल या अस्पताल में तिब्बी सहूलियात दी जा रही हों तो वो जमानत का हकदार नहीं। किसी भी बीमारी से जान को खतरा लाहक हो सकता है, तहम अगर बेहतर इलाज किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ की दरखास्त को मेरिट पर ना होने की बुनियाद पर मुस्तरद किया जाता है। कैमरामैन फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर आजम खान के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालती फैसले से ढील का तासुर ज़ाहिल हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा है।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 11 रोज़ बाद जिना अस्पताल से फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी रवानगी पर मरियम नवाज आबदीदा हो गई, जबकि लीगी कारकुन नारे लगाते रहे। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के खिलाफ कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अस्पताल से जेल रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरियम नवाज वालिद के हमरा लिफ्ट से बाहर आईं तो उनकी आंखें नम थीं। नवाज शरीफ ने गाड़ी में सवार होने से कबल उन्हें गले लगाया। इस मौके पर नून लीगी कारकुन नारेबाजी करते रहे। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की अयादत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि अदलिया का बेहद एहतराम करते हैं। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ वकला से मुशावरत के बाद कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। अदलिया का हम एहतराम करते हैं और जो फैसला आया है उसको हमारे लॉयर्स और जायजा ले रहे हैं मुशावरत के साथ। फिर जो मज़ीद जो कानूनी जो हमारे राइट्स हैं उसको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने की खबर आने पर जिना अस्पताल में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कारकुन मायूस हो गए। बाज जज्बाती कारकुनों की आंखें छलक पड़ीं। कारकुनों ने जश्न मनाने की तैयारी कर रखी थी। फिजा में आजाद करने के लिए कबूतर भी साथ लाए थे। कैमरामैन मोहम्मद रिहान और साथी रिपोर्टर हफ्सा उस्मान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उनकी जमानत होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ का अपना फैसला है कि वो कहीं भी इलाज करवाएं, एहतसाब किया जाए, मगर अपनी सफाई का मौका भी देना चाहिए। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। कराची के इलाके मलेर में 3 मंजिला घर गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। अहल खाना का दावा है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान घर के सामने का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, जिससे बुनियादों को नुकसान पहुंचा था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हादसे का जिम्मेदार मकान के मालिक को करार दिया है। वज़ीर आला सिंध ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। बुलेटिन में अभी खबर है मोदी की। वोट के लिए कुछ भी किया जाएगा। इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए मोदी का एक और ड्रामा सामने आ गया। खाकरूबों के पैर धुला दिए। मोदी ने लोटा हाथ में लेकर खाकरूबों के पैर धुलाए और वीडियो अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दी। सियासतदान आमतौर पर इंतखाबात से पहले बड़े बड़े वादे और ड्रामे करते हैं, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि वो वोट के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। रेंजर्स ने कराची में MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले 8 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नल फैसल ने बताया कि मुलजिमान MQM की महफिल मिलाद, PSP की दफ्तर और न्यू कराची में UC ऑफिस पर हमले में मुलविस हैं। मुलजिमान ने फारूक सत्तार, आमिर खान और दीगर रहनुमाओं पर हमले की मनसूबाबंदी कर रखी थी। मुलजिमान IED के लिए डब्बा, दस्ती बम के लिए आलू और पिस्तौल के लिए कैसेट का कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि भारत में ये सलाहियत नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। सहवन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतसाब सिर्फ सियासी हरबे के तौर पर चलाया जा रहा है। अगर ये हुकूमत मजीद 6 माह रही तो पाकिस्तान अपने पाँव पर दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। मीडिया हाउसेस से जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी की रोजगार बचाओ तहरीक की कराची की फनकार बरादरी ने भी हिमायत कर दी। मीडिया हाउसेस के मालिकान से बरतरफियाँ रोकने, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती खत्म करने का मुतालबा किया है। कराची के तमाम सहाफ़ियों, अखबारी कारकुनों और मजदूरों की जॉइंट एक्शन कमेटी की तहरीक 26वें रोज़ में दाखिल हो गई है। जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी की तहरीक के 26वें दिन कराची प्रेस क्लब में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप में सहाफियों, अखबारी कारकुनों, मजदूरों, सिविल सोसाइटी और फनकार बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सलीम आफरीदी और रऊफ लाला ने मुतालबा किया कि मीडिया हाउसेस से जबरी बरतरफियों का सिलसिला रोका जाए। जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार किए जा रहे हैं और किए गए हैं, तो माशरे में जिस तरह अफरा तफरी फैलनी है, इनको बेरोजगार करके उससे बचाएं। इनको इनका हक मिलना चाहिए। जितने भी चैनल्स वाले, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन्होंने आपकी खिदमत की है, सब जितने भी हैं, इनको इनका माशी कत्ल ये ना करें। तहरीक के 26वें दिन भी एहतजाजी कैंप के शुरका का जज्बा मान नहीं पड़ा। मुकर्रीन का कहना था कि उनकी तहरीक मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने जबरी बरतरफियों और तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ रोजगार बचाओ तहरीक के 27वें दिन न्यू चाली पर वाक़ मीडिया हाउस के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। सिंध हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के हल्का NA-239 कराची से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई।
नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद के मुताबिक रिपोर्ट में इंक्वायरी फॉर्म 45 की गिनती के तहत ख्वाजा सुहेल मंसूर 1042 वोट से जीत रहे थे। इन्हें 239 से तहरीक इंसाफ के अकरम चीमा 336 वोट के फ़र्क से जीते थे। सिंध हाईकोर्ट ने रिपोर्ट की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन से 11 मार्च को जवाब मांगा है। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.